भारतीय सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत के पास पाकिस्तान के समूचे क्षेत्र में स्थित लक्ष्यों पर हमला करने की सैन्य क्षमता है। यदि पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से स्थानांतरित करती है तो उसे छिपने के लिए बहुत गहरा गड्ढा यानी डीप होल ढूंढना होगा। न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में आर्मी एयर डिफेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान भारत के रेंज में है और सेना अधिकारी ने कहा कि भारत के पास पाकिस्तान से पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हथियार है। इसलिए सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक, चाहे वह कहीं भी हो, पूरा पाकिस्तान उसकी सीमा में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 4 दिनों में पश्चिमी सीमा पर लगभग 800 से 1000 ड्रोन लॉन्च किए थे। हथियार ले जाने वाले सभी ड्रोनों को सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रयासों से सफलतापूर्वक रोका और नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक बात तो पक्की है कि सभी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन जो पेलोड लेकर गए थे, उनका उद्देश्य हमारी नागरिक आबादी को नुकसान पहुंचाना था। उन्हें आबादी वाली केंद्रों की ओर निर्देशित किया गया था। हमने सुनिश्चित किया कि वे कोई नुकसान ना पहुंचाए। मुझे लगता है कि इसका सबूत वास्तव में हमने जो देखा उसमें है कि कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई सैन्य तनातनी में भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को निशाना बनाया। खास तौर पर सीमा पर स्थित ठिकानों का भारत ने टारगेट किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इसका असर रावलपिंडी में भी महसूस किया गया, जहां पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय स्थित है। A drone to count numbers is a perception of the person who's given it. So maybe I would say anything between maybe 800 to 1000 across the whole western border. Yes. In 4 days. In 4 days, yeah. Roughly. And majority of them got destroyed. Yeah, a large number. And one thing for sure is all the UCAV drones, which actually carried a payload, although their intent was to harm civil population and they were directed towards population centers, we ensured that they did not cause any damage. And I think the proof of the pudding is actually in what we actually saw, that there were no civilian casualties. But this is something that we've got to be very, very careful of in the years ahead, because if this is form of conflict, then our civil population areas are as important, if not more, than anybody else at the border. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।